नमस्कार दोस्तों, आपका जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को कवर कराऊंगा। इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, पर विश्वास रखिएगा जब वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे से और ट्रिक से आपको समझाऊंगा। इसलिए बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझना शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी अनुच्छेद हैं इन्हें बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस करके ये हमें याद नहीं रहते। पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से इसे पढ़ाऊंगा और जो भी है सबको मैं जहाँ पर जरूरत पड़ेगी ट्रिक से बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं पॉलिटी की। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। हालांकि अब इसके अनुच्छेद बढ़कर 470 हो गए हैं, पर मूल रूप से ये 395 अनुच्छेद ही है। कैसे? क्योंकि 395 ए, 395 बी, 395 सी ऐसे करके ये जोड़कर लगभग 470 हो चुके हैं। पर हमें याद रखना है कि ये 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही हैं। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हम देखते हैं कि 22 भाग है, तो पहले भाग में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं और इसमें क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? उसकी इंट्रोडक्शन होती है। इसी प्रकार जो भारत का संविधान है, ये भारत किसी भी गणतंत्र देश के लिए, लोकतंत्र देश के लिए उसका जो संविधान है सबसे पवित्र पुस्तक होती है उसकी। तो जो भारत का संविधान है इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन ही होगी भारत की। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? तो पहले अनुच्छेद में बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, इंट्रोडक्शन है। दूसरे अनुच्छेद में बताया है कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, मतलब जो नए राज्य हैं अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया था। और अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब किसी भी राज्य की अगर सीमा है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहले भाग में। उसके बाद हम देखते हैं भाग दूसरा। तो भाग दूसरा में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन किस में है। तो ऑप्शन में ऐसे दिया होता है कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद, 11 से लेकर 16 अनुच्छेद। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनुच्छेद है? तो इसे याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इसे आपको कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक है नागपंचमी। नागपंचमी से आप याद रख सकते हैं कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन है। कैसे? तो देखिए, नागपंचमी का नाग यानी कि नागरिकता का वर्णन, और पंचमी, तो पंचमी मतलब कि 5 अनुच्छेद से ये शुरू है। 5वें अनुच्छेद से शुरू है ना नागरिकता का वर्णन, 5 से लेकर 11 तक। तो नाग पंचमी से आप इसे याद रख सकते हैं कि नाग पंचमी जब भी आपके दिमाग में आए तो नागरिकता का नाग और पंचमी मतलब कि 5 से शुरुआत हुई है। उसके बाद हम देखते हैं भाग तीसरा। तो भाग तीसरे में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है और इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा पूरे मौलिक अधिकार के ऊपर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें अभी हमें इतना ही जानना है कि भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हमें इतना जानना है कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद हमें देखना है कि भाग 4A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं था, 4A और इसका जो अनुच्छेद है वो 51A। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है कि जैसे कि जो हमारा संविधान बना है, संविधान में हमारी भलाई के लिए बहुत से कानून हैं, पर जनता का भी तो ये फर्ज बनता है कि उसके देश के प्रति, तो इसलिए हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ये मैं कहाँ से ले गया है? तो ये स्रोत है जो है ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में, याद रखिएगा, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन, मतलब संविधान में अमेंडमेंट किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में शामिल किया गया था। किसे? मौलिक कर्तव्य को। ये सब कुछ पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत और कौन सी समिति की सिफारिश पर। तो स्वर्ण सिंह समिति थी और 42वां संविधान संशोधन था।